और एक बार पुनः आप सभी लोगों से निवेदन, बच्चों का जोरदार तालियों से उत्साह करें। हमारे बीच पूजनीय संत महात्मागण उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं कुछ महानुभावों को आमंत्रित करने जा रहा हूं। कृपया वे लोग आएंगे और स्वागत के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की पावन छवि पर माल्यार्पण करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नरोत्तम ध्रुव जी। आपसे निवेदन है कि आप आए और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की पावन छवि पर माल्यार्पण कर सुशोभित करेंगे। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कार्यक्रम में अपना सहयोग करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री परदेसी राम नाथ जी। आपसे निवेदन है कि आप आए और भगवान श्री राम जी के पावन छवि पर माल्यार्पण पर सुशोभित करेंगे। उनकी उपस्थिति में हमारे बीच आदरणीय भाई उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप आए और प्रभु श्री राम जी के पावन छवि पर माल्यार्पण कर सुशोभित करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री जीडी कोटवाली जी। आपसे निवेदन है कि आप आए और मां दंतेश्वरी की पावन छवि पर माल्यार्पण कर सुशोभित करेंगे। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हमारे बीच हम सभी लोगों का अहोभाग्य है, सौभाग्य है, परम पूज्य महात्मा बैजनाथानंद जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए श्री गणेश साहू जी। आपसे निवेदन है कि आप आए और परम पूज्य महात्मा जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। आप सभी लोग स्वागत में अपना सहयोग प्रदान करें। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे बीच उपस्थित हैं पूजनीय महात्मा कीर्तिबाई जी। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती शशि साहू जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप आए और हमारे बीच उपस्थित पूजनीय महात्मा कीर्तिबाई जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। पुष्पहार से स्वागत करेंगे श्रीमती शशि साहू जी। आप आ जाए। आप लोग कृपया तालियों से स्वागत में अपना सहयोग करें। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हमारे बीच उपस्थित हैं पूजनीय महात्मा बादशाह बाई जी। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती प्रेमलता सिंह जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप आए और पूजनीय बाई जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। बच्चा हमारे बीच उपस्थित है पूजनीय महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती संतोषी साहू आपसे निवेदन है कि आप
दीपिका बहन आप भी आ जाए और हमारे बीच उपस्थित है पूजनी बहन सुनी, उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। संतों का सच्ची स्वागत तो तभी है जब हम लोग संतों के द्वारा जो यहाँ विचार या जो सत्संग या जो विचार हम लोगों को उनके माध्यम से सुनने का अवसर मिल रहा है, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसमें थोड़ा सा चलने का प्रयास करें, यही एक सच्ची स्वागत होगी। आइए पुनः हम लोग चलते हैं पूजनीय संत महात्माओं की ओर और निवेदन करना चाहूँगा परम पूजनीय महात्मा विलक्षणा बाई जी, आप अपने विचारों से हम सभी लोगों को आनंदित करें। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लखावनहार। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सतगुरु कर ले आप समान। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। मां नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की। कृष्ण कन्हैया लाल की। सियावर रामचंद्र की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। मंचासीन पूजनीय संत समाज,
आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं भाइयों, परम कृपालु परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम सभी को यहाँ पर सत्संग को श्रवण करने का इस सुंदर सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। जब एक जीव को परमपिता परमात्मा अपना बनाना चाहते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं, तो उसे सर्वप्रथम संतों का समागम और सत्संग की प्राप्ति होती है। कि जैसे हम देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति कुएं में गिरा हो और उस कुएं से उस व्यक्ति को हमें बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं? या तो स्वयं भी वहाँ पर छलांग नहीं मारते, क्या करते हैं? एक रस्सी को डालते हैं और उस रस्सी को डाल करके उस व्यक्ति को समझाते हैं कि भाई इस रस्सी के सहारे से, इस रस्सी को पकड़ करके तुम इस कुएं से बाहर निकलना। तैसे कहा, सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। बंदे दुर्लभ है जिसको ढूंढना, तप बल के जोर से, तप बल के जोर से। दुर्लभ है जिसको ढूंढना, तप बल के जोर से, तप बल के जोर से। वो खुद ही खींचे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं। सचमुच भगवान बंदे। ऐसे ही समझाया कि सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। कि जिस परमात्मा को, जिस प्रभु को तप से, जप से, यज्ञ हवन से जिस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो परमात्मा भी सत्संग रूपी डोर से ही खींचे आते हैं। क्योंकि अगर हम किसी मंत्री से मिलने जाते हैं, तो मिलने जब जाते हैं तो डायरेक्ट हम किसी मंत्री से मिल पाते नहीं है। पहले जाते हैं, वहाँ पर जो पीए होते उनसे मिलते हैं। जब पीए से मुलाकात होती है, हम उनसे मंत्री का परिचय लेते हैं, मंत्री पीए भी हमारा परिचय लेते हैं, तब जाकर के हमें वो मंत्री से मुलाकात करा देते। ऐसे ही कहा सज्जनों कि हम उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, और हम सोचते हैं कि डायरेक्ट उस परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाएगी, डायरेक्ट हम उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, उस परमात्मा का दर्शन हम डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन संत समझाते हैं कि आगे भी हमने सुना कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि भगवान राम को हम मानते हैं, लेकिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात को हम समझने का प्रयास करते नहीं है। उनकी भक्ति को करेंगे, बड़े बड़े मंदिरों को बनवाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उनकी आरती वंदना करेंगे, लेकिन उन्होंने हम जीवों को क्या समझाने का प्रयास किया, हम जीवों को क्या संदेश दिया, हम उसे समझने का प्रयास करते नहीं है।
उन्होंने तो ये समझाया कि हे मानव, तुझे मेरी प्राप्ति करना है, मेरे तत्व तक अगर पहुंचना है तो सर्वप्रथम संतों का संग करना होगा, मेरी चर्चा को श्रवण करना होगा। लेकिन आज हम वही संत समागम की महत्व को समझने का प्रयास नहीं करते, उसी सत्संग को हम महत्व देते नहीं। अगर ये मानव सत्संग को महत्व देता, हरि की चर्चाओं को महत्व देता, तो आज ये हॉल खाली नहीं होता। यही जगह पर अगर नाच गान हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो भीड़ लग जाती है, खड़े रहने की भी जगह होती नहीं है। लेकिन आज का मानव भौतिक जगत के अंदर दौड़ लगाता है, भौतिक संपदा को भी प्राप्त करने के लिए अपने समय को लगाता है, लेकिन जिसके लिए मानव का जीवन मिला है उसकी कीमत को वो समझने का प्रयास करता नहीं। जिसके लिए हम ये मानव का शरीर हमने प्राप्त किया, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने कृपा करके, दया करके यह अनमोल जीवन दिया, उसकी महिमा को समझने का हमने प्रयास किया नहीं कि कैसे हमारा इस जीवन का उद्धार हो सकता है, कैसे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। हमने तो इस बात के ऊपर कभी मनन नहीं किया, विचार नहीं किया। हम तो सोचते खाओ पियो मौज करो। एक बार कोई व्यक्ति एक छोटे से बालक से प्रश्न करते हैं कि बेटा जिंदगी क्या है? तो बालक कहता है कि जिंदगी तो मौज का नाम है। यही प्रश्न एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति से पूछा गया कि भाई जिंदगी क्या है? तो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि जिंदगी तो बोझ का नाम है। उसी रास्ते से संत जा रहे थे तो संत कहते हैं कि जिंदगी ना तो बोझ है, जिंदगी ना तो मौज है, जिंदगी तो हरि की खोज का नाम है। कि इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके हमें उस परमपिता परमात्मा की खोज करना है, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन हमने ऐसे अनमोल शरीर को प्राप्त किया, लेकिन उस प्रभु परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, जिसके लिए हमें इतना देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला। और इसीलिए रामायण के अंदर समझाया, नय नय संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटो तुम समतोला, जे नमत हरि गुरु पद मूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीभ सुधा धुर जीभ समाना, जीभ सुधा धुर जीभ समाना, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सवस मानते ही प्राणी, जीवत सवस मानते ही प्राणी। रामायण के अंदर भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी को समझाते हैं कि नए नए संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेका। कि ये आंखें हमें भगवान ने दी, इस आंखों से हम सारे संसार को देखते हैं, संसार के
प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, पूरी सृष्टि को हम इन दोनों आंखों के द्वारा देख लेते हैं। तो इतनी सुंदर हमें आंख दी, लेकिन इन आंखों से हमने क्या किया? भगवान, हमने केवल इस संसार को ही देखा, इस संसार से केवल नजारे को देखा। लेकिन संत समझाते हैं कि भगवान ने ये आंखें दी, इन दोनों आंखों से आपने सारे सृष्टि को देखा, लेकिन इन्हीं आंखों से आप भगवान का दर्शन भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमें अपने जैसे ये दो आंखें और इन दो आंखों से आपने पूरे संसार को देखा, लेकिन अगर आपने आप को देखना है तो कैसे देखोगे? आगे भाई जी ने सुनाया कि दर्पण है, तो दर्पण के द्वारा आप अपने चेहरे को देख सकते हो। लेकिन हमें अपने अंतर जगत के अंदर जाना है। जिस प्रकार से एक एसी का कोच होता है, और एसी जो कोच होता है, डब्बा होता है, उससे क्या होता है? बाहर का जो है हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर का बाहर वाले देख सकते नहीं है। अंदर का केवल जो अंदर व्यक्ति होगा वही देख सकता है, बाहर वाले अंदर क्या है वो देख सकते नहीं। तो ज्ञानी संतों ने समझाया कि ये दो आंख दी, इन आंखों से आप बाहरी जगत को देख सकते हो, लेकिन अंतर जगत के अंदर अगर जाना है तो ज्ञानी संतों के सानिध्य को प्राप्ति करना होगा, महान पुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करना होगा, और महान पुरुष ही आपको ज्ञान के द्वारा अंतर जगत के अंदर जाने का साधन बताएंगे। कहने का भावार्थ समझो कि प्रत्येक अवयव हमें प्रेरणा देता है, कि प्रत्येक अवयव हमें उस भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करता है। कान दिए तो कान केवल इधर उधर की बात सुनने के लिए, संसारिक बात सुनने के लिए नहीं दिया, तो कान दिए हरि की कथा श्रवण करने के लिए, और ये सर दिया प्रभु परमात्मा के चरणों में झुकने के लिए, और जिह्वा दी, इस जिह्वा से केवल अच्छे अच्छे पदार्थों का स्वाद लेने के लिए, अच्छे अच्छे पदार्थों को खाने के लिए ये जिह्वा प्राप्त हुई नहीं है। तो हमें इस जिह्वा से उस प्रभु परमात्मा का नाम लेना है। यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया कि हाथ दिए तो दान करने के लिए दिए, पैर दिए तो गुरु दरबार तक प्रभु के द्वार तक जाने के लिए दिए। प्रत्येक अवयव हमें भक्ति की ओर प्रेरित करता है, लेकिन ऐसे अनमोल शरीर को प्राप्त करके हमारा मन केवल इस बाहरी जगत के अंदर भटक रहा है, केवल भौतिक संपदा को प्राप्त करने के लिए भटक रहा है। लेकिन ज्ञानी संत और महान पुरुष बार बार आकर के हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव तुझे इतना अनमोल जीवन प्राप्त हुआ, इस जीवन को प्राप्त करके उस प्रभु परमात्मा की भक्ति को कर, भजन को कर। तो एक छोटा सा भजन है, सभी लोग साथ देंगे। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम ना घनश्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम। तेरा रुतबा तेरा नजारा तू जहाँ से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तू जहाँ से न्यारा है। गुरुवर मेरे तुम सन कोई लगता मुझको प्यारा है, गुरुवर मेरे तुम सन कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया है मौज मुझको तेरा
दे बाबा काम वैसा ही करो, हुक्म जो भी कर दे बाबा काम वैसा ही करो। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो, तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरो। क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम में। जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, तेरी दरबारी में। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहो, तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती रहो। ऐसी कृपा कर दो बाबा दर तेरे आती रहो, ऐसी कृपा कर दो बाबा दर तेरे आती रहो। क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, ना घनश्याम तेरी दरबारी में। जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तो आगे भी पूजनीय बाई जी अपने सारगर्भित विचार रखेंगे, उनके विचारों को श्रवण करके आत्मसात करके अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। आनंद कंद भगवान की। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन। आइए, हम सभी का अहोभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे आत्मानुभवी संतों का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है, और उनके विचारों से हम सभी लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूजनीय महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी। आपसे निवेदन है कि आप हम सभी लोगों को अपने आत्म कल्याणकारी वचनों से आनंदित करने की कृपा करें।
घर के लोग हैं, किसी को कहीं जाना नहीं। टाइम तो 7:30। सब को रुकने वाले हैं, थोड़ा सा सब लोग रुकने वाले हैं। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न एक कबीरा सोता क्या करे, जागन की कर चौप, एकदम हीरा लाल है। गिन गिन हरि को गिन गिन हरि को प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ ऊंचा कर भगवान का जय घोष लगाएंगे। त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की। और जोर से परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल, सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सभी महापुरुषों की,
सांचे दरबार की, मानव धर्म की, भारत माता की जय। मंचासीन पूजनीय संत समाज, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया के नीचे बैठकर हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज यहाँ पर माँ दंतेश्वरी की पवित्र प्रांगण में बैठकर ज्ञानी संतों का समागम, प्रभु की चर्चा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में कहा, जब मनुष्य के ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार एकत्रित होते हैं, तभी उसे सत्संग मिलता है, ज्ञानी संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, पुण्य पुंज बीनो मिलहि न संता, सत्संगति श्रुतिकार अंता, बड़े भाग्य पाइए सत संगा, बिनहि प्रयास होते भाव भंगा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावई वेद पुराण। भगवान शंकर समझा रहे माता पार्वती जी को, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे देवी, संसार में सबसे बड़ा लाभ है तो प्रभु की चर्चा, संतों का समागम बताया। कहा, बिनु हरि कृपा न होई सो, कि बिना भगवान की कृपा के जीव को प्राप्त नहीं होता है। तो आज हमारे पर भी उस प्रभु की असीम कृपा हुई, सत्संग मिल रहा है, ज्ञानी संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ी देर मन को एकाग्र करके
सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे। सबसे पहले एक भजन होगा, आप सभी लोग साथ देंगे, आगे ध्यान से प्रेम से सत्संग को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ये जगह तो दो दिनों का मेला है, ये जगह तो दो दिनों का मेला है, ये जगह तो दो दिनों का, ये जगह तो दो दिनों का मेला, ये जगह तो दो दिनों का मेला, ये जगह तो दो दिनों का मेला। तेरा मेरा ओ, तेरा मेरा मोह माया का झमेला है, झमेला है, ये जगह तो दो दिनों का मेला 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 है। स्वार्थ का संसार है सारा, जाने ना पीर पराई, स्वार्थ का संसार है सारा, जाने ना पीर पराई, बगुला बन बैठा है मानव, हर पल ध्यान लगाई, बगुला बन बैठा है मानव, हर पल ध्यान लगाई, तन उजला मन मैला है, तन उजला मन मैला है, ऐसे लोगों का यहाँ मेला है, ऐसे लोगों का यहाँ मेला है। तेरा मेरा ओ, तेरा झमेला है, झमेला है, ये जगह तो दो दिनों का मेला है, ये जगह तो दो दिनों का मेला है, आने बहाने निज जाने के झूठी, मरती है दुनिया सारी, आने बहाने निज जाने के झूठी, मरती है दुनिया सारी, बसी हुई है रोम रोम में लालच की ये बीमारी, बसी हुई लालच की ये बीमारी, गुरु सब कोई नहीं चेला है, गुरु सब कोई नहीं चेला है,
सत्य की तो बुनियाद बनी है, झूठे का है बोले वाला, सत्य की तो बुनियाद बनी है, झूठे का है बोले वाला, सबने ही सुख दुख झेला है, सबने ही सुख दुख झेला है, काल का कमाल अलबेला, काल का कमाल अलबेला, तेरा मेरा हो, तेरा मेरा माया का झमेला है, झमेला है, ये जग तो दो दिनों का मेला 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 है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अभी हम लोगों ने भजन सुना, ये जग तो दो दिनों का मेला है, तेरा मेरा मोह माया का झमेला है। ज्ञानी संत कहते हैं ये संसार एक मेला है, और इस मेले में हर मानव आज फंस गया है। ज्ञानी संत कहते हैं ऐ मुसाफिर जाग जा, अब तो सवेरा हो गया, ढूंढने आया किसी को पर आप खुद ही सो गया। किसको ढूंढने आया था? भगवान को ढूंढने आया था, पर संसार के अंदर आकर मानव भगवान को भूल गया। एक राजा था, उसने बहुत सुंदर नुमाइश लगाई। नुमाइश जानते हैं ना, मेला। तो सभी लोग उस मेले में गए, पर राजा ने एक शर्त रखा था कि इस नुमाइश में जो भी आएगा एक वस्तु को हाथ लगाकर बिना पैसा दिए निशुल्क उसे लेकर जाएगा। अब नुमाइश है तो भाई सभी लोग आएंगे और फ्री में मिल रहा है, एक वस्तु लेकर जाना है। कुछ भी ले जाओ, खाने की, पीने की, पहनने की, आपको जो पसंद हो आप हाथ लगाकर ले जाइए। अब उस नुमाइश में सुबह से शाम तक लोग आते रहे और जिसे जो पसंद आए वो एक वस्तु को हाथ लगाए और लेकर जाए। शाम हो गई, एक किसान भाई आया, देखता है कि नुमाइश में शर्त रखी है एक वस्तु को हाथ लगाकर और उसे लेकर जाना है। अब देखता है मैं अगर बैल को ले जाऊंगा तो हल नहीं मिलेगा, और हल ले जाता हूं तो बैल नहीं मिलेगा, क्योंकि बैल के बिना हल अधूरा और हल के बिना बैल अधूरा। पूरी नुमाइश को घूमता है, देखता है। उसने सोचा एक वस्तु
तो जिसने इस नुमाइश को लगाया वो भी तो एक वस्तु है। तो किसने लगाया? राजा साहब ने लगाया। कहा पूरी नुमाइश को घूमने के पश्चात वो राजा साहब के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा साहब कहते, अरे भाई, इतना बड़ा मेला लगा है, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा जो तुमने मुझे आकर के छू दिया? किसान कहता है, महाराज, आपकी शर्त बड़ी अजीब है। आप कह रहे एक वस्तु ले जाओ, तो मुझे तो दो चाहिए, हल भी चाहिए और बैल भी चाहिए। अब एक को हाथ लगाता हूं तो एक रह जाता है, दूसरे को लगाता हूं तो पहला रह जाता है। तो मैंने सोचा जिसने इस नुमाइश को लगाया है वो भी तो एक वस्तु है, उसे ही छू लूंगा तो ये जितनी नुमाइश की चीजें हैं वो सब मेरी हो जाएगी। कहा उस समय राजा साहब कहते, अरे किसान, तुम तो बड़े चालाक निकले। जाओ, तुम्हें जो चाहिए, जो वस्तु पसंद हो उसे हाथ लगाकर ले जाओ। एक नहीं बल्कि अब जितनी चाहिए वो सब ले जाइए। कहा इसी तरह परम पिता परमात्मा रूपी राजा ने इस संसार रूपी नुमाइश को लगाया है और इसमें हर मानव परमात्मा को ढूंढने के लिए आया था, पर उस राजा को तो किसी ने नहीं ढूंढा और संसार की अनगिनत भौतिक वस्तुओं में हर मानव आज फंस गया, इस माया की चकाचौंध में आकर फंस गया। तो ज्ञानी संत जगाने के लिए आते, ऐ मानव, जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए आया था उस परमात्मा को जान लो। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विधि आवे हाथ, वस्तु कहीं और रखी, ढूंढ कहीं और रहे तो मिलेगी कैसे भाई? मिलेगी नहीं, मिलने वाली वस्तु तो तभी मिलेगी जब भेदी को साथ में लोगे। और वो भेदी कौन है? संत जन होते हैं जो परमात्मा का दीदार अपने ही अंदर करा देते हैं। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। कि संसार के अंदर आज हर मानव की आंखों पर पर्दा पड़ गया है माया का, जिसके कारण परमात्मा नजर नहीं आता है। आप बताइए, दूध में घी कहाँ छुपा हुआ है? कहाँ छुपा है? आप कहेंगे वो तो सर्वत्र है। तो अगर आपको दीपक जलाना है तो दूध से दीपक जल जाएगा? जलेगा भाई? नहीं। क्या करना होगा? दूध को दही बनाना होगा। दही का मंथन करेंगे। जब मंथन होगा उसमें से मक्खन निकलेगा और उस मक्खन को जब गरम करोगे तब घी मिलेगा। इसी तरह हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। भगवान तो सर्वत्र है, पर उस परमात्मा को जानने के लिए, उस भगवान का दीदार करने के लिए, जैसे दूध को दही बनाया, सत्संग सुनना होगा। सत्संग को सुनकर अपने अंदर उसे जमाना होगा, उस पर विचारों का मंथन करना होगा। और जब मंथन करेंगे तो हमारे अंदर एक विचार उठेगा कि वो परमात्मा
जो ज्योति स्वरूप है उस परमात्मा का दीदार कैसे होगा? उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? क्योंकि आप सभी लोग रामायण में पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम किसके अंश हैं? परमात्मा के अंश। और जब तक मानव भगवान से मिलेगा नहीं, तब तक उसका दुख समाप्त नहीं होने वाला। इसीलिए ज्ञानी संत कहते हैं, क्यों बाहर ढूंढने जावे, मन को नहीं शुद्ध बनावे, हृदय के कुंज बिहार में भगवान छुपे बैठे, हृदय के कुंज बिहार में इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं, माया के इस विस्तार में भगवान सूरज चंद्र पृथ्वी तारे, ये जंगल पर्वत सारे, सूरज चंद्र पृथ्वी तारे, ये जंगल पर्वत सागर की गहरी धार में भगवान छुपे बैठे, सागर की गहरी धार में इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे, इस जग के तार तार में कैसा ये जगत बनाया, क्या सुंदर उसकी माया, कैसा ये जगत बनाया, माया पत्तों के हर गुलजार में भगवान छुपे बैठे, पत्तों के हर गुलजार इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे, माया के इस विस्तार में भगवान छुपे बैठे, माया के इस विस्तार भगवान छुपे बैठे हैं। क्या कहा? इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में है, जान सके तो जान। उस परमात्मा को जानना है तो संतों की शरण में आना होगा, सत्संग को, भगवान की चर्चा को सुनना होगा। जब सुनेंगे, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और बिना विवेक के आज हर मानव पशुवत जीवन को जी रहा है। तो ज्ञानी संत जगाने के लिए आते, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जब पांव पसार कर सो जाओगे तब क्या जागोगे? अभी समय है, अभी वक्त है, उस परमात्मा को जान लो, संतों से पूछ लो,
हमें भी उस परमात्मा का, उस परमात्मा की ज्योति स्वरूप का दर्शन कराइए। अगर पूछोगे तो जरूर बताया जाएगा, अगर अकड़े रहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इस मानव जीवन को प्राप्त करके भगवान को जाने, जिन्होंने जाना है वो भजन करे, सुमिरन करे, जिन्होंने नहीं जाना वो जानने की कोशिश करे। तो आगे भी आप लोगों के समक्ष पूजनीय बाई जी है, पूजनीय महात्मा जी है, उनके सत्संग विचारों को बड़े ध्यान से प्रेम से श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की, बोल साचे दरबार की। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। अभी हम सभी लोगों ने पूज्य निपाई जी के विचार से आनंद प्राप्त किया। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। हमारे बीच परम पूजनीय महात्मा बागीसा बाई जी उपस्थित हैं। पूजनीय बाई जी से हल पूजनीय बाई जी से हम सभी लोगों का विशेष आग्रह है कि पूजनीय महात्मा बागीसा बाई जी हम सभी लोगों को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बहुरी बंदे जग जननी मां, त्रिभुवनपति सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम पूरणे जगदीश आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें नमाओ शीश, तुम्हें नमाओ शीश। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की, भारत माता की। उपस्थित मंच पर मंचासीन पूजनीय संत समाज एवं धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनें, परम कृपालु परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमें बड़ा ही सुनहरा अवसर मिल रहा है कि आत्मज्ञानी अनुभवी संतों के सानिध्य में बैठकर थोड़ी देर हम अपने मन को एकाग्र करके सत्संग को श्रवण कर ले, तो ये सत्संग से हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। सत्संग के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सत्संग के द्वारा हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ के मिला हुआ ये मानव जीवन सफल और सार्थक कर सकते हैं। और इसीलिए हर एक धर्मशास्त्रों के अंदर ये सत्संग की बड़ी ही महिमा बताई है। और ईश्वर की कृपा से काफी देर से खूब सुंदर हम लोग सत्संग एवं भजनों से लाभ प्राप्त कर रहे। तो सज्जनों, सत्संग की महिमा तो हर एक धर्मशास्त्रों में बताई, हर एक महापुरुष आए तभी उन्होंने बताई। लेकिन जब सत्संग मिलता है, ईश्वर की कभी कृपा हो जाए, संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो और आगे हमें क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी रामायण में बताते हैं कि कभी कभी ईश्वर की असीम कृपा से ये दुर्लभ संत और सत्संग मिल भी जाए तो बाद में क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी रामायण में बताते हैं कि सुनी समुझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि अछत तना, चार फल साधु समाज प्रयाग। बताते हैं कि जब सत्संग मिल जाए तो क्या करना है। सुनी समुझई जन, सुनकर समझना है कि आखिर साधु संत में क्या समझाना चाह रहे। इतने दूर दूर क्षेत्रों से संत महात्मा आज आपके नगर में पधारे हुए हैं और अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर क्या समझाया जा रहा है, कौन सी भक्ति की बातें बताई जा रही है,
कौन से धर्म की बात बताई जा रही है, ये सुनकर क्या करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर ऐसे ही करेंगे तो सत्संग की कोई भी बात समझ में आएगी नहीं, तो वो सत्संग का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमें रामायण बताती है कि सत्संग सुनने बैठे तो क्या करना चाहिए, सुनी समझाई। सुनकर समझना आवश्यक है। और वो भी कैसे सुनना है, तो कहा कि सुनी समुझई जना मुदित मन। कैसे मन से? मुदित यानी प्रसन्न मन से सुनना। ऐसा नहीं कभी बुलाया है तो आकर बैठे हुए, बैठे तो सत्संग में है लेकिन मन कहीं और है, तो भी सत्संग की बात समझ में आती नहीं। बताया कि मन पूर्वक अगर हम सुनेंगे और जो भी सुनाया जा रहा है उसके ऊपर विचार मनन करेंगे। जैसे अभी पूजनी बाई जी बता रहे थे कि अगर हमें घी बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, दही का मंथन करना पड़ेगा। दही का मंथन करेंगे तो मक्खन मिलेगा। दही का अगर मंथन नहीं करेंगे तो चाहे वो दही 2 दिन 4 दिन 8 दिन रखा रहे, पर बिना मंथन किए मक्खन मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या? बिना मंथन मिलने वाला नहीं। ऐसे आज हम लोग यहां बैठ तो गए, साधु संतों के विचारों को भी सुन रहे, लेकिन अगर हम अपने मन का मंथन नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। और जो मंथन करेगा तो क्या मिलेगा? कहा कि वो अछत तन 4 फल साधु समाज प्रयाग। कि तो साधु संतों के सानिध्य में बैठकर अगर हम सत्संग का विचार और मंथन करेंगे तो 4 फलों की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे अध्यात्म के अंदर ये 4 का बड़ा ही महत्व बताया है। तुलसीदास जी ने रामायण में भी ये 4 फल बताया। कौन से 4 फल? हम लोग और भी भक्ति मार्ग में आगे जब बढ़ते हैं, अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो 4 फल की प्राप्ति हमारे शास्त्रों में और भी बहुत जगह पर बताया गया है। जैसे हम सब लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं तो उसमें भी शुरुआत में हम लोग बोलते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल यश जो दायक फल 4। कितने फल बताए हैं? 4 फल बताए। कौन से 4 फल? जब तक वो 4 फल क्या है ये पता न चलेगा, जब तक वो 4 फलों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे शास्त्रों में तो समझाने का प्रयास किया है, लेकिन हम शास्त्रों को सुन लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करते नहीं। हनुमान चालीसा सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वो 4 फल क्या है ये किसी को पता नहीं, ना तो कभी जानने का प्रयास किया है।
ना तो मन में कभी जिज्ञासा, ना तो कभी मन में प्रश्न उठा है कि जाकर कोई साधु संतों को जाकर पूछे कि वो 4 फल क्या है। क्योंकि मन में प्रश्न होगा तब तो किसी से पूछे, लेकिन ऐसा मन में कभी प्रश्न उठता नहीं। सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बैठ के सब लोग बैठ के ताली बजा के गा के सुन के आ जाते हैं। उसमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया, इससे कोई लेना देना नहीं। हो गई भक्ति, हो गया हनुमान चालीसा का पाठ, हो गया सुंदरकांड का पाठ, हो गया भक्ति, हो गई। इससे आगे व्यक्ति जाना नहीं चाहता। क्यों कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया है कि शास्त्रों की बात, ये संतों की बात सबके समझ में नहीं आती। किसके समझ में आती है? तो रामायण में बताया है कि पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, सतसंगत संस्कृति कर अंता। कि जब तक व्यक्ति के कोई पिछले जन्म के पुण्य उदय नहीं होता तब तक उनको संत और शास्त्रों की बातें समझ में आती नहीं। वो भक्ति तो करते हैं, वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन केवल ऊपरी सतह, भक्ति की गहराई में कभी नहीं जाते। क्योंकि कोई ऐसी पुण्य की कमाई नहीं है, ऐसी कोई पुण्य की पूंजी नहीं कि वो शास्त्रों को समझ पाए, वो साधु संतों की बातों को समझने का प्रयास कर सके। और सज्जनों, इसीलिए आज समाज के अंदर भक्ति तो बहुत नजर आती है, जगह जगह सत्संग होता रहता है, जगह जगह कथा कीर्तन पूजा पाठ सब कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर ये जो धार्मिकता दिखनी चाहिए वो कहीं नजर आती नहीं। समाज के अंदर ये जो सद्भावना नजर आनी चाहिए वो कहीं नजर आती नहीं। तो सज्जनों, अगर हम धर्म और भक्ति के परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने शास्त्रों को समझना पड़ेगा। हमारे साधु संतों की वाणी जो है वो संतों की वाणी को समझना पड़ेगा। और अध्यात्म के अंदर ये जो 4 का बड़ा महत्व बताया है वो उसको जानना और समझना पड़ेगा। मराठी में भी बताते हैं कि संत ज्ञानेश्वर माऊली हो गए, उन्होंने भी बताया है कि देहाचिया द्वारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्ति 4 साधी। उन्होंने भी 4 मुक्ति की बातें बताई। उन्होंने समझाते हुए कहा है कि इस देह के अंदर ईश्वर तक पहुंचने का जो दरवाजा है वहां पर अगर कोई पहुंच जाए और केवल क्षण मात्र भी वहां वो दरवाजे तक अगर वो ठहर जाए, रुक जाए, तो उनको 4 मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वो दरवाजा कौन सा, कहां तक पहुंचने की बातें करी है, इस संतों की बातों को हमें समझना आवश्यक है। तो सज्जनों, आज हम सबके ही बड़े ही ऐसे अहोभाग्य है कि बड़े ही दूर दूर से संत महात्मा अपनी नगरी में पहुंचे हुए हैं। तो साधु संत हमें कुछ देने के लिए आए। संत हमेशा कुछ न कुछ देने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा लेने का पात्र तैयार होना चाहिए। साधु संत में ऐसे ज्ञान और भक्ति के अनमोल भेंट देने के लिए आए हुए हैं कि अगर हमारा कोई पुण्य की पूंजी लग जाए, अगर हम अपने हृदय के द्वार को खोलकर बैठ जाए और सत्संग के एक एक शब्द को
अगर हम समझ ले तो जरूर इसी सत्संग से हमें वो 4 फल की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे पूरा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो सज्जनों, आज का ये सत्संग हुआ, कल और भी सत्संग होगा, तो हम लोग शांति से सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम न लूँगी। आगे भी पूजनीय बाई जी और महात्मा जी है, वो अपने विचारों को रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वचनों को यहीं विराम दूंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोल देता हूँ। हेलो, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आप सभी लोगों ने बड़े ही शांतिपूर्वक अच्छे मन से परम पूजनीय संत महात्माओं के सत्संग विचारों को सुना। और देखिए, 2 दिन का सत्संग का कार्यक्रम है। कल भी सभी पूजनीय संत महात्माओं के विचारों को सुनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होगा। और वैसे आप लोगों सभी लोगों को जानकारी है कि कल प्रातः 7 बजे से एक सद्भावना जन जागरण यात्रा का भी आयोजन किया गया है। तो उसमें आप सभी लोग सुबह 6:30 बजे तक तैयार होकर इस भवन में उपस्थित होंगे और यहीं से हम लोग यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा के पश्चात सत्संग कार्यक्रम होगा और उसके बाद आप सभी लोग अपने घरों को प्रस्थान करेंगे और अब आरती होगी। आप सभी लोग जितने भी प्रेमी आए हैं वो कृपया भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।
आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय। हम सभी लोग काफी देर से बैठ करके और आत्म अनुभवी संतों के अनुभव विचारों को सुन रहे थे और कहते हैं सत्संग से तो शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, पर आप लोगों को देखकर नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ मिला। किसी को मिला क्या? मिला? नहीं मिला। और ना ही आप लोगों के अंदर वो उत्साह भी नजर नहीं आ रहा है। भाई जी अभी सुना रहे थे कि बुलावा दिया तो मजबूरी में आकर के बैठ गए। अब क्या करें पता नहीं कब टाइम छुट्टी होगी। समय तो 8 बज गया है और इसी चिंतन में जयकारा लगाना भी भूल गए। याद है क्या? बोला जाता अरे जयकारा लगा लो, तो कहीं कोई कहेगा जय, तो कोई कहेगा है, तो कोई कहेगा नहीं है, सब चले गए। तो सत्संग में आने से ऐसा नहीं कि साधु संतों को हम जाएंगे तो मिलेगा। साधु संत आप लोगों ने परिचय में पढ़ा होगा कि कितने दूर दूर से आप लोगों के बीच में आए हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ ले ले तो दोनों हाथ उठाकर आप ये संबोधित कर दो कि हमारे सब खाली, हम खाली आए हैं कुछ भरने के लिए, परंतु ऐसा लगता है कि हम पहले से ही भर कर आए हैं तो क्या भरे। कहते हैं ग्लास जब खाली हो तो उसमें पानी डाला जा सकता है, और अगर ग्लास पूरा लबालब भरा हो तो एक बूंद भी अगर आप डालना चाहोगे तो क्या वो रुकेगा? रुकेगा? तो आप लोग तो पूरा पात्र को भर करके आए हो तो क्या ले जाओगे? कहते हैं कर्म कमंडल कर गए चाहे जहां भी जाए, सागर सरिता कूप में उतना ही जल भर लाए। कहते चाहे आप समुद्र में पहुंच जाओ, पात्र छोटा है तो थोड़ा ही लाओ, और अगर आप नलका के पास में जाओ तो पात्र बड़ा है तो पात्र भरकर ही लौटोगे। तो क्या आप लोग पात्र खाली करके लाए हैं? बोलो तो कुछ सुनाएंगे। पात्र खाली है कि भरा है? पीछे वाले भैया लोग भी बोलेंगे। आप लोग तो कोने में बैठ गए, जरा सामने बैठते तो कुछ लगता, पीछे कोने में तो कोई दिखता नहीं। सामने बैठो, कुर्सी भी लगा के बैठे तो परम पूजनीय महात्मा जी का ये आज्ञा हुई कि जन्माष्टमी के पर्व को अभी अभी मनाए। तो हम लोग तो यही जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो कुछ बधाइयाँ होंगे। आप लोग सहयोग देंगे तो हम कुछ बधाई गाएंगे, अगर सहयोग नहीं देंगे तो आरती के लिए तो समय पूरा हो गया है। सहयोग दे रहे हैं तो दोनों हाथ ऊंचा कर जय घोष बोलेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बाके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। आई बाबा नंद जी के द्वारे हो, आई बाबा नंद जी के द्वारे बाधावा लाई मालिनिया। आई बाबा नंद जी के द्वारे बाधावा लाई
जब जन्म लिए तो सबसे पहले नारद जी को पता चला, देवी देवताओं को पता चल गया और सारे ग्वाल बाल गोपियों को पता चला। तो सब यशोदा मैया के द्वार पर आए और सभी लोग आकर के मैया से कहते, अरे मैया, अरे नंद बाबा, बड़े दिनों के बाद लल्ला हुआ है तो कुछ तो दे दो। आज वो बधाइयां मांगते हैं तो मैया भी बड़े प्रसन्न हो जाती है, नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैया जी बहुत प्रकार से वो कहा मालिनियों को बधाइयां देती है और कहते, अरे मालिनिया, ये भी ले जा, वो भी ले जा और मेरे लाल को आशीर्वाद दे जा। और कहते हैं, हाथ के कंगना ले जा मालिनिया, हाथ के कंगना ले जा मालिनिया, हाथ के कंगना ले जा मालिनिया, गले के हरवा ले जा मालिनिया, गले के अरे ले जा मेरे, अरे ले जा मेरे, अरे ले जा मेरे लाल की बधाई, सुगर पट वारिनिया, ले जा मेरे लाल की बधाई, सुगर पट वारिनिया। आई बाबा नंद जी के द्वार, बधावा लाई मालिनिया, आई बाबा चुनरी लहंगा ले जा मालिनिया, चुनरी लहंगा ले जा मालिनिया, अरे ले जा मेरे, अरे ले जा मेरे, अरे ले जा मेरे लाल की बधाई, सुगर पट वारिनिया, आई बाबा नंद जी के द्वार, सुगर पट वारिनिया, आई बाबा नंद जी के द्वार, सुगर पट वारिनिया, आई बाबा पहने ओढ़ के अंगना में निकली मालिनिया, पहने ओढ़ के अंगना में निकली मालिनिया, मालिन, अरे मालिन देते आशीष, सुगर पट वारिनिया, मालिन देते आशीष, सुगर पट वारिनिया, आई बाबा हंस जी के द्वार, बधावा लाए मालिनिया, आई बाबा नंद जी के द्वार, बधावा लाए मालिनिया, बधावा लाए मालिनिया, बधावा लाए मालिनिया। सभी लोग वहां पर जाते हैं, बधाई लेते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को जब पता चला तो जाकर के माता पार्वती से कहते, अरे देवी, भगवान का साक्षात इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है, अब चलो मैं भी चलता हूं दर्शन के लिए। तो माता कहते कि अरे प्रभु, इस समय पर वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता, इस समय केवल वहां पर नारी ही जाती है, इसलिए प्रभु आप ये हट छोड़ दीजिए, आप मत जाइए, मैं जाती हूँ। भगवान हट करने लगे, कहते नहीं नहीं देवी, भगवान का दर्शन मुझे करना है, मैं चलूंगा जरूर, कुछ भी उपाय करो पर मुझे ले चलो। तो माता कहते चलो ठीक है प्रभु, मैं कोशिश करूंगी और आप भी प्रयास करना। तो माता ने भगवान भोलेनाथ को साड़ी पहना दिया, भगवान नारी का वेश बना लिया
और चल दिए माता पार्वती के साथ। तो आगे क्या होता है, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, 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 श्याम दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए, श्याम दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए। सब लोग ताली बजाएंगे। सती साड़ी पहनाई लंबे घूंघट लटकाई, 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 सती के संग चले शिव श्याम दर्शन के लिए, सती के संग चले शिव श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए। द्वारे पे भीड़ भारी अंदर हो गई सती नारी, द्वारे पे भीड़ भारी अंदर हो गई सती नारी, भोले जी द्वारे खड़े श्याम दर्शन के लिए, भोले जी द्वारे खड़े श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम। ढोलक वाले भैया थक गए क्या, थक गए? नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, ब्रह्मा जी चिन्ह लेना खोल घूंघट पट दीना, ब्रह्मा जी चिन्ह लेना खोल घूंघट पट दीना, भोले मन में शरमाए श्याम दर्शन के लिए, भोले मन में शरमाए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम। दर्शन नहीं पाया शिव ने उदास हो गए हैं मन में, दर्शन नहीं पाया शिव ने उदास हो गए हैं मन में, भोले साधु वेश बनाए श्याम दर्शन के लिए, भोले साधु वेश बनाए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन नारी बन भोले आए श्याम दर्शन के लिए, नारी बन भोले। भगवान जब दर्शन नहीं पाए तो उदास हो गए और देवी योग माया से कहते कि देवी कुछ तो करो और मुझे दर्शन करा दो। तो भगवान जो है साधु के वेश में आते हैं। बधाइयाँ गाने के लिए तो बहुत है, पर प्रसाद भी आ गया है तो कहीं खलबली न मचने लग जाए। तो मैं एक बधाई और गाऊंगी, इसके पश्चात अपने वाणी को विराम दूंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन है और कल भी कार्यक्रम होंगे और इसके पश्चात पता नहीं कब मिले। अपने अपने क्षेत्रों में तो मिलेगा पर बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है, तो ये अच्छा मौका है, इसको हाथ से जाने मत देना।
तो ऐसे एक भजन के रूप में है, सब लोग मिलकर के बोलेंगे और अपना फायदा जिसमें है उसको जरा आप जागृत करेंगे। तो प्रभु जी देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। प्रभु जी देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। अब कौन कौन लेने वाला है ये तो अभी पता चलेगा। आज खाली हाथ ना कोई जाना, आज खाली हाथ ना कोई जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ प्रभु जी देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। प्रभु जी देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ ना कोई जाना, आज खाली हाथ ना कोई
आरती होगी। आरती एवं प्रसाद लेकर यथास्थान को प्रस्थान करेंगे। थोड़ा थोड़ा भूल जाती है।